प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय गणित पाठ 4 रेखाएं और कोण उड़ान कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तीलियों की ज्यामिति। तीलियों की ज्यामिति। टीना और रमा तीलियों से खेल खेल रही हैं, उनसे अलग अलग आकृतियां बना रही है। तो निशा को उनको देखकर एक खेल का विचार आया। तो यहाँ पर ये जो निशा है, टीना, रमा है, चलो एक खेल खेलते हैं। क्या कहते हैं, हम बारी बारी से एक आकृति बनाएंगे और दूसरे बच्चों को हूबहू वैसी आकृति बनाने को कहेंगे। यानी तीलियों से आकृति बनाएंगे और दूसरे बच्चों को वैसी आकृति बनाने को कहेंगे। अरे यह तो बहुत आसान होगा, आकृति देखकर बनानी दूसरे बच्चे के लिए बहुत आसान होगी। तो नहीं, वो आकृति बिना देखे हूबहू वैसे बनानी है। तो एक बार उसको देख लेना है, फिर दोबारा से बिना देखे उसको बनाना है। तो देखो, यह कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता है। रमा, जैसे तुमने तीलियों से आकृति बनाई तो तुम उस मुझे दिखा सकती हो, परंतु टीना का अनुमान लगाना होगा। वह तुमसे कुछ प्रश्न पूछ सकती है, जैसे कितनी भुजाएं, तुम केवल एक शब्द में उत्तर दोगी। ठीक है, तो जो आकृति बनाएगी उसके बारे में वो प्रश्न भी पूछ सकती है, भी तूने कितनी भुजाओं का प्रयोग किया है, कितनी तीलियों का प्रयोग किया है। देखो आगे। तो चलो खेलते हैं। रमा ने यह आकृति बनाई, टीना आकृति बंद है या खुली। तो प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे हो, ये जो आकृति बंद है या खुली। तो रमा कहती है बंद है। टीना, इसकी कितनी भुजाएं हैं। तो प्यारे बच्चों गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो टीना रमा कहती है 6। तो टीना ने यह आकृति बनाई। इसके बाद में किसने आकृति बनाई, टीना ने। तो देखेंगे टीना की आकृति, तो ये टीना ने बना रखी है। क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है। तो देखो, बंद तो हमें नजर आ रही, कहीं से खुली नहीं है। 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो 6 भुजाओं वाली आकृति है। तो क्या लिखेंगे इसमें, हाँ। आगे है, क्या यह आकृति रमा के द्वारा बनाई गई आकृति जैसे है। तो प्यारे बच्चों, आप देख लो, दोनों ने जो आकृतियां बनाई हैं, क्या दोनों ये एक जैसी हैं। ये वाली और ये वाली आपको एक जैसी नहीं लग रही ना। तो क्या लिखोगे, नहीं। इसके बाद में टीना फिर से कोशिश कर रही है, इस बार उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई। तो तीलियां कितनी ली हैं, 1 2 3 4 5 6, वही तीलियां, लेकिन ये आकृति तो उससे भी अलग है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आकृतियाँ एक दूसरे से अलग कैसे हैं। अंतिम दो आकृतियों में भुजाएं अंदर की तरफ मुड़ी है। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखो, ये और ये और ये और ये अंदर मुड़ी है। इससे पहले वाली में क्या थी, ऐसे भुजाएं दो अंदर की तरफ मुड़ी हुई थी ना। तो ये अगर इस तरीके से अंदर की तरफ मुड़ी हो तो वो उन्हें अवतल बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल, अंदर की ओर धसी हुई अगर हो। तो आप भी ये खेल खेलिए और बताइए कि आपकी आकृतियाँ वैसे ही बनी है जैसे आपके सहपाठी ने बनाई। तो जैसे देखो, एक आकृति मैंने ये बनाई, सहपाठी ने ये बनाई, तो दोनों आकृतियाँ सेम नहीं है, तो नहीं लिख दिया। यदि आकृति वैसे नहीं बनी तो इसका क्या कारण है। तो इसका कारण यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो आकृति बनाई उसकी सभी भुजाएं बाहर की ओर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, जबकि सहपाठी ने जो बनाई उसमें दो भुजाएं अंदर मुड़ी है, कोण भी सभी बराबर नहीं है। तो जैसे मैंने आकृति ये बनाई और सहपाठी ने कैसे बनाई, ऐसे बनाई। ठीक है, तो देखो ये भुजाएं अंदर की तरफ मुड़ी हुई है ना, इसमें नहीं मुड़ी हुई। तो आगे है टीना, ओह। चलो अब करके देखते हैं बच्चों, आप भी यह तरीका अपनाएं और फिर से खेल खेलें। तो यहाँ पर देखो, ये 6 तीलियों से बनी है, ये भी 6 तीलियों से बनी है और ये भी 6 तीलियों से बनी है। इन आकृतियों को देखकर बताएं कि इनमें दर्शाए गए कोणों में क्या अंतर नजर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, पहले जो है इसमें ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। तो कितने न्यून कोण हो गए, 6। अब इसके बाद में आगे देखो, इसमें ये न्यून, 2 न्यून, ये वाला नहीं है, ये न्यून, ये न्यून। ठीक है, 4 तो न्यून कोण है और 2 अधिक कोण है। इसमें क्या है, देखो 2 अधिक कोण है, बाकी न्यून कोण है। तो ये आपको बताना है लिख करके। तो यहाँ आप देखो, मैंने लिख दिया है, आकृति 1 में सभी कोण 90 डिग्री से कम है। आकृति 2 में 5 न्यून व 1 अधिक कोण है। आकृति 3 में 4 न्यून व 2 अधिक कोण है। तो दोबारा से देख लो, आकृति को छोटा करके मैं दिखा देता हूँ।
इसमें का क्या है, 1 2 3 4 और एक ये 5 न्यून है, ये अधिक कोण है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। आगे है, बच्चों तीलियों से अलग अलग कोणों के माप को दर्शाइए। तो यहाँ पर मैंने दो तीलियों का प्रयोग करके हुए देखो, एक 45 डिग्री का कोण बनाया है, एक 90 का कोण बनाया है और एक 120 डिग्री का कोण बनाया है। तो आप भी ऐसा बना सकते हो। निशा भी कुछ ऐसा ही कर रही है। तो यहाँ पर देखो, निशा जो है वो तीलियां ले रखी हैं और ऐसा ही कर रही है, कोण बनाने का प्रयास कर रही है। टीना, अरे वाह, कोण बदलने से आकृति भी बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। तो यहाँ देखो, ये 4 तीलियों से, ये 5 तीलियों से, ये 6 तीलियों से, अगर 4 तीलियों से हम आकृति कोण बदलें तो ऐसी बन सकती है, ऐसी बन सकती है, ऐसी बन सकती है। अगर 5 तीलियों वाली इस आकृति को देखें तो ऐसी आकृति बन सकती है। 6 वाली भी आप खुद बना सकते हो। तीलियों का कोण बदल कर देखोगे तो अलग आकृति बनेगी। ये आपको खुद प्रयास करना है। इसके बाद में कोण जाचक। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि दो समान कोणों को मापने और अन्य कोणों को तुलना के लिए हम केवल एक कोण जाचक स्वयं बना सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ इसे बनाएं। सामग्री, गत्ता, कैंची और ड्राइंग पिन, दो जूस पीने वाले पाइप। तो ये जूस पीने वाला पाइप है। इसके बाद में आगे, गत्ते से दो लंबी पट्टियां इस प्रकार काटें, उसे ड्राइंग पिन की मदद से इस प्रकार जोड़ें कि आसानी से घुमाया जा सके, जैसे यहाँ इसमें जोड़ रखा है। आप यह कोण जांचक दो जूस पीने वाले पाइप से भी बना सकते हैं। अब इस कोण जांचक की मदद से कक्षा की सभी चीज़ों के कोण मापे। रमा ने श्यामपट्ट के कोणों को मापा। तो रमा है जो श्यामपट्ट के ये कोण और ये कोण नाप रही है। ऐसे कोण बन रहा है, तो ऐसे कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का समकोण बनता है। ठीक है, तो श्यामपट्ट के कोण कितने होते हैं, समकोण। जैसे ये कैंची का ये कोण मापे तो 90 से कम बन रहा है। आगे है, टीना ने दरवाजे को अंदर बाहर करके अलग अलग स्थिति में कोण मापे। तो जैसे जिस स्थिति में माप रही है वो, ये जो कोण है वो 90 से अधिक है, तो अधिक कोण है। आगे है, आप भी अपने कक्ष में अलग अलग भुजाओं के कोण मापें। उन वस्तुओं या आकृतियों के नाम लिखें जहाँ पर कोण एल की तरह खुलता है, एल की तरह, ऐसे 90 डिग्री की तरह। तो श्यामपट्ट के चारों कोण, मेज के चारों कोण, पुस्तक के चारों कोने। तो यहाँ पर प्रत्येक एल की तरह है। बच्चों, एल की तरह समकोण कहलाता है। एक कोण का माप कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है समकोण का माप। नीचे दिए गए चित्रों को देखें और तालिका को पूरा करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो यहाँ एक समकोण, दो समकोण। इधर देखें तो अधिक कोण बन रहा है। न्यून कोण कोई है नहीं, तो दो समकोण लिख दिया, एक समकोण से ज़्यादा लिख दिया, समकोण से कम 0 लिख दिया। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये ऐसे है। तो एक न्यून कोण तो कितना हो गया, एक, यहाँ तो एक आ जाएगा। अब समकोण, यहाँ पर देखो, ये जो ऐसे है प्रकार, नीचे वाली भुजा, इसमें एक ये रहा, एक ये रहा, दो हो गए ना। तो यहाँ दो लिख सकते हैं, जो आपको नजर आए वो आप लिख सकते हो। इसके बाद में देखो, ये पंखा है, पंखे की पंखुड़ियाँ हैं, ये कोण, तीन कोण बन रहे हैं। तो 360 का बन रहा है, एक जैसे तीन कोण बन रहे हैं, तो 120 के बनेंगे। तो तीन तो क्या हो गए, 90 से ज़्यादा हो गए। और यहाँ पर ये पंखुड़ी 90 का इसके साथ बनाएगी, ये पंखुड़ी इसके साथ 90 का बनाएगी, तो तीन समकोण हो गए। तो यहाँ पर मैंने दोनों तीन तीन लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से कुर्सी के अंदर देखो, कुर्सी के अंदर आपको जो कोण नज़र आए उस हिसाब से आप लिख सकते हो। ये अधिक कोण इधर नज़र आ रहा है मेरे को, ये अधिक कोण इधर नज़र आ रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हो। ये इधर न्यून कोण नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और इधर ये। तो हम इस तरीके से यहाँ हम देख सकते हैं। तो कुर्सी के अंदर अगर हम देखें तो दो समकोण से अधिक और चार न्यून कोण हैं। यहाँ पर देखो, झूले के अंदर, झूले में क्या है, ये ऐसे, ये कोण न्यून है, दूसरी तरफ भी ये कोण न्यून है, तो दो न्यून कोण हो गए ना। अब देखो, ये झूला जो है इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ एक समकोण हो गया, इधर भी समकोण हो गया। तो इस तरीके से कोणों की गिनती करके ये आपको इस सारणी के अंदर भरनी है। तो ये खुद करके देखोगे आप तो आसानी से हो जाएगा। शब्दों में छिपे कोण ढूंढो, शब्दों में छिपे कोण ढूंढो। जो मैंने यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है, टी के अंदर। ये क्या है, ई है, ई में ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90, समकोण है चार। इसी प्रकार से ए है, ए के अंदर ये न्यून है, ये न्यून है, और नीचे वाले दोनों अधिक कोण हैं। इसमें ये न्यून है, ये न्यून है, ये न्यून है,
ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कह रही है, जतिन मोहित इस शब्द में छह समकोण से कम, दो समकोण से अधिक कोण हैं। टीम केंद्र, सीधी रेखा के उपयोग से अपना और अपने दोस्तों के नाम से बने कोण लिखने हैं। तो यहाँ पर ये टीम है, क्या लिखी हुई टीम। टीम में देखो एक समकोण, दो, तीन, चार, पाँच, छः समकोण हो गए ना। छः, इस शब्द में छः समकोण और छः समकोण से कम हो गए, मतलब एक ये रहा, दो, तीन, चार, पाँच, छः हो गए ना समकोण से कम। और दो अधिक कोण देखो, ये नीचे की तरफ, यहाँ ये नीचे की तरफ, दो दो अधिक कोण। तो इस तरीके से आपको अपने नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मोनू लिखा है, क्या लिखा है, मोनू। तो इसमें अगर एम के अंदर न्यून कोण गिने, एक, दो, तीन, चार और पाँच, चार और पाँच, तीन और दो, पाँच न्यून कोण है। तो उन कोणों की संख्या जो समकोण से कम है, तो समकोण से कम कितने हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर पाँच हैं। कितने हैं, पाँच। ये गलत लिखा गया, छः, पाँच है। इसके बाद में यहाँ पर समकोण कितने, चार, तो इसमें हो गए चार और दो इसमें हो गए तो छः। और उन समकोणों के साथ समकोण से ज़्यादा है तो जीरो है। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये आप सुधार लेना, इसमें ये छः से सही है, ये क्या है, ये इसकी जगह पाँच आएगा। अब अंजू में आप ये देखो, ये न्यून है, ये न्यून है, तीन न्यून हो गए, चार और पाँच न्यून हो गए। तो यहाँ पर मैंने देखो पाँच न्यून लिख रखे हैं, क्या लिख रखे हैं, पाँच न्यून। इसके बाद में यहाँ पर ये देखो दो लिखे हैं अधिक कोण, तो ये नीचे बन गया दो अधिक कोण। इसके बाद में समकोण लिखने हैं, तो दो तो इसमें बन गए और दो इसमें बन गए, तो चार लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से आप रानी में खुद कर सकते हो, आप अपने नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं है रानी लिखो। तो आगे है योग और कोण। योग और कोण। प्रातःकाल सभा में अध्यापक बच्चों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवा रहे हैं। अभ्यास पूरा करने के बाद रोहित, पवन, क्या तुमने ध्यान दिया कि योगाभ्यास करते समय हमारे शरीर के अंग अलग अलग कोण बनाते हैं। पवन, हाँ। रोहित, मेरे मन में ऐसे ही विचार आए थे। चलो सर से इस विषय पर चर्चा करते हैं। बच्चों, आप भी अपने अध्यापक और सहपाठियों से इसके बारे में चर्चा करें। चित्र में दिए गए आसनों के अनुसार शरीर के अंगों द्वारा बनाए गए कोण लगाएं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ तो बिल्कुल सीधा खड़ा है, ठीक है। तो 180 डिग्री का कोण कह सकते हैं। यहाँ देखो इस तरीके से, तो ये अधिक कोण नजर आ रहा है आपको, अधिक कोण नजर आ रहा है। यहाँ ऐसे है तो ये समकोण मान सकते हो आप। यहाँ देखो ये ऐसे है, अधिक कोण है। और यहाँ देखो ऐसे सीधा है बिल्कुल, तो ये क्या है, 180 डिग्री का कोण है। तो यहाँ भी ये अधिक कोण है, यहाँ ये न्यून कोण है, और यहाँ भी ये न्यून कोण है। यहाँ ये आपको अपना शरीर इस तरीके से सेट करके देखना है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी भुजा को, बॉडी को फैलाते हो, जैसे यहाँ इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, तो ये ऐसे यहाँ पर 90 से ज़्यादा कोण बन रहा है। तो ये कोण की माप बतानी है आपको अंदाज़ा लगा करके। आगे चांदे डी का खेल। साक्षी और दक्ष एक खेल खेल रहे हैं। साक्षी ने अपनी कॉपी पर एक कोण बनाया। अब साक्षी ने दक्ष को अंदाजे से उस कोण का माप बताने को कहा। अब साक्षी ने डी का प्रयोग करके कोण का माप लिखा। अंदाजे से मापे गए कोण और डी से मापे गए कोण में जितना अंतर है उसे उतने ही दक्ष को अंक मिलेंगे। कम होंगे तो वहीं से ये खेल जीतेगा। अब दक्ष की बारी है। आप भी इस तरह से अपने सहपाठियों के साथ खेल खेलिए। डी से कोण को मापने का प्रयास कीजिए। आवश्यकता पड़े तो अध्यापक की मदद लें। निम्न स्थितियों में डी से पढ़कर कोण की माप बताएं। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है, इस कोण की माप बतानी है यहाँ पर में। तो यहाँ देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ये कितने डिग्री का कोण है, 110 डिग्री का कोण है। इसके बाद में आगे देखो, तो आगे वाले में तो आप देखकर भी बताओगे तो आसानी से बता सकते हो। ऐसे एल की तरह है, 90 डिग्री का है। तो अगर यहाँ देखो डी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, या 90 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इधर से मापे तो 90 डिग्री का है। आगे वाले में देखो स्पष्ट नजर आ रहा है, इसको आसानी से बता सकते हो भी। न्यून कोण है कितने का, तो डी से माप लो, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 40, 40 से आगे 5 और है, 45 डिग्री का है। कितने का है, 45 का। तो कोण को यहाँ पर कोण को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे COB, AOB इत्यादि, ऐसे ही तो लिखते हैं।
तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसको आज हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।